गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है राजस्थान में, राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु की है हमारी दूसरी क्लास है। तो हमें जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे राजस्थान की जलवायु, देखो राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो नंबर 1, शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु। उपार्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। तो राजस्थान में कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 5 प्रकार की क्या है, जलवायु पाई जाती है। कितनी? 5 प्रकार की, यानी शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु, उपार्द्र जलवायु और आर्द्र और अति आर्द्र। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है, नोट लगा के लिखो, राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है, यानी शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। शीत और उष्ण, शीतोष्ण। तो राजस्थान क्या है? ये हमारा राजस्थान है, वो कर्क रेखा है, वो क्या है, भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो राजस्थान का जो ये राजस्थान है, तो राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा के उत्तर में राजस्थान है। अधिकतर भाग है वो किसमें है? उत्तर में है। तो यहाँ उत्तरी भाग में तो क्या है, उपोष्ण कटिबंध है। और डूंगरपुर व बांसवाड़ा 2 जिले ऐसे हैं, और बांसवाड़ा जहाँ शीतोष्ण कटिबंध है। तो राजस्थान की अधिकतर भाग में कौन सी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंध। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विशेषताएं, विषम जलवायु, यानी शुष्क, अर्ध शुष्क, उपार्द्र,
आर्द्र और अति आर्द्र। मानसूनी पवनें। तो वर्षा में असमानता व अपर्याप्त वितरण। तापमान की अधिकता, अतिशयता, तापमान की अतिशयता व विविधता पाई जाती है। क्या तापमान में अतिशयता यानी पश्चिम मरुस्थल में तो क्या है, तापमान बहुत अधिक पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, तापमान में भी विविधता है, अनेक प्रकार का अंतर है। पश्चिम मरुस्थल में ज्यादा तापमान होगा और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वहां क्या है, तापमान कम होगा। रेत की अधिकता के कारण वार्षिक व दैनिक तापांतर में अधिकता, वर्षा की मात्रा व समय अनिश्चित। ये भी क्या है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। देखो वर्षा, वर्षा में असमानता, राजस्थान में सभी जगह वर्षा एक असमान है और अपर्याप्त मात्रा में उसका क्या है, वितरण है। तापमान अधिक होने के कारण क्या है, अतिशयता है और विविधता है। रेत की अधिकता के कारण वार्षिक और दैनिक तापांतर में क्या है, अधिकता है। यानी पश्चिम मरुस्थल में मोटे रेत के कण होने के कारण वहां का तापमान क्या है, अधिक होता है। और दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें तापमान क्या है, पश्चिम मरुस्थल की बजाय कम रहेगा। और वर्षा की मात्रा यानी वर्षा की मात्रा भी निश्चित नहीं है और उसका समय भी क्या है, अनिश्चित है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अधिकांश वर्षा वर्षा ऋतु में 90 से 95 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में वर्षा वर्षा ऋतु में कितनी होती है, 90 से 95 सेंटीमीटर में। राजस्थान की ऋतुएं राजस्थान में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, इसका समय है 21 मार्च से मध्य जून तक। साढ़े 3 महीना। ग्रीष्म ऋतु का समय 21 मार्च से मध्य जून तक। 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है, जिस कारण
तापमान जिस कारण राजस्थान में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्यों 21 मार्च को सूर्य क्या है, उत्तरायण की ओर बढ़ता है, जिसके कारण राजस्थान में क्या है, तापमान बढ़ने लगता है। 21 मार्च को यानी सूर्य है वो मकर रेखा पर क्या है, सीधा चमकता है, और जो उत्तरी गोलार्ध में है उसमें तापमान क्या है, इनका अधिक होता है। शुष्क रेत के कारण पश्चिमी भाग में तापमान 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो शुष्क रेत यानी रेतीला भाग होने के कारण पश्चिम भाग यानी राजस्थान के पश्चिम भाग में वो तापमान कितना हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक है। सामान्य तापमान अधिकतम तापमान कितना होगा, 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रीष्म ऋतु का समय पूछा जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु 21 मार्च से मध्य जून तक यानी 3.5 महीने का जो समय होता है वो ग्रीष्म ऋतु का होता है। और इस ऋतु में क्या है, सूर्य है वो उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, जिसके कारण राजस्थान के पश्चिम भाग में क्या है, तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और शुष्क रेत के कारण वहां के पश्चिम भाग में जो तापमान है वो 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और अधिकतम तापमान कितना है, 40 डिग्री 50 से, और न्यूनतम पूछा जाता है तो 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल होने के कारण वहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और राजस्थान में धरातलीय स्थल गर्म होने के कारण और बादलों से रहित मौसम से वहां का तापमान बढ़ जाता है। और पश्चिम से पूर्व की ओर आने वाली
आने वाली पवनें गर्म हो जाती हैं, जिसके कारण गर्मियों में यानी पश्चिम से पूर्व की ओर आने वाली जो पवनें होती है, जो गर्म पवनें होती हैं, उसको क्या है, सॉरी, उसको लू कहते हैं। जो पश्चिम से पूर्व की ओर पवनें आती है उसको लू कहा जाता है। और राजस्थान के पश्चिम भाग में तेज गर्म हवाएं चलती है। और वहां का वायु दाब निम्न रहता है। और तेज भरी आंधियां चलती है। तो पश्चिम मरुस्थल में क्या क्या विशेषता पाई जाती है? एक तो पश्चिम मरुस्थल का तापमान है वो 45 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो पवनें आती है वो इतनी तेज होती है जिसके कारण जो मौसम होता है वो शुष्क हो जाता है। और उससे तेज भरी गर्म हवा को लू कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और वहां का वायु दाब है वो निम्न हो जाता है, क्योंकि वायु दाब निम्न होने के कारण वहां का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और वहां से पश्चिम मरुस्थल में वो तेज भरी आंधियां चलती है। ये क्या है? ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी ऋतु आएगी वर्षा ऋतु। इसका समय है मध्य जून से सितंबर तक। तो इसकी विशेषता क्या है? वर्षा ऋतु का आगमन मध्य जून या फिर जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में वर्षा होनी शुरू हो जाती है। तो वर्षा ऋतु का समय कितना है? मध्य जून से लेकर सितंबर तक है। उस समय वर्षा ऋतु का आगमन है वो मध्य जून से लेकर, या तो मध्य जून या फिर जून का जो अंतिम सप्ताह होता है उस सप्ताह, या फिर जुलाई के प्रथम वीक में वर्षा का आगमन शुरू हो जाता है। इस ऋतु में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री
सेल्सियस तक। तो न्यूनतम तापमान कितना होता है? 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में वर्षा 90 डिग्री से 95 डिग्री सेंटीमीटर, यानी 90 से 95 सेंटीमीटर वर्षा होती है वर्षा ऋतु में राजस्थान में। 90 से 95 सेंटीमीटर। वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जो राजस्थान में वर्षा होती है वो कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, या तो अरब सागर के मानसून से या फिर क्या है, बंगाल की खाड़ी से। और कितनी वर्षा होती है? 90 से 95 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस समय राजस्थान अरब सागर के मानसून व बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो वर्षा की दिशा पूछी जाती है, राजस्थान में वर्षा कैसे होती है? तो इसकी दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और वर्षा एक तो अरब सागर के मानसून से होती है और दूसरी क्या है? बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पचास सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो समांतर भागों में बांटती है। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को क्या है? दो समान भागों में डिवाइड करती है। ये राजस्थान है, यहाँ क्या है? ये अरावली पर्वतमाला है। चाहिए ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, तो ये राजस्थान को क्या है? दो भागों में डिवाइड करती है। राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसत, पूरे वर्ष में राजस्थान की वर्षा का औसत कितना है? 57.51%। राजस्थान में वार्षिक औसत वर्षा पूछी जाती है तो आंसर कितना होगा? 57.51%। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण क्या है? राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण तो एक तो है अरावली पर्वतमाला, का अरब सागर के मानसून के समांतर होना। और दूसरा कारण क्या है?
अरावली पर्वतमाला के उत्तरी और मध्य चोटियों की ऊंचाई कम होना। और तीसरा कारण है बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून की आर्द्रता का कम होना। तो पश्चिम मरुस्थल में क्या है, वर्षा कम होने का कारण क्या है, यानी राजस्थान में वर्षा है वो कम क्यों होती है। एक तो क्या है, अरावली पर्वतमाला है, तो वो क्या है, अरब सागर के मानसून के समांतर बसी हुई है। जैसे ये अरावली पर्वतमाला है तो यहाँ अरब सागर है, और यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर है वो, जहां अरब सागर से जो भी मानसून आएगा वो क्या है, अरावली के समांतर होते हुए उत्तर दिशा की ओर चला जाएगा। इस कारण क्या है, राजस्थान में वर्षा नहीं हो सकती। दूसरी, अरावली पर्वतमाला की उत्तर और मध्य यानी उत्तरी अरावली की चोटियां और मध्य अरावली की चोटियों की ऊंचाई है वो कम है, जिसके कारण क्या है, वर्षा नहीं हो पाती। तीसरा कारण है बंगाल की खाड़ी, यानी राजस्थान है वो बंगाल की खाड़ी से 2900 किलोमीटर दूर है, और बंगाल से जो भी मानसून आएगा तो वो राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते उसकी नमी है वो क्या है, शुष्क हो जाएगी, जिसके कारण राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में ही क्या है, बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। इस प्रकार राजस्थान में वर्षा कम होने के ये 3 प्रमुख कारण माने जाते हैं। और एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शीत ऋतु तीसरी है हमारी, शीत ऋतु। तो शीत ऋतु होती है ये अक्टूबर से फरवरी तक, इसका समय माना जाता है, और इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक सर्द शीत ऋतु और दूसरी शुष्क शीत ऋतु। इसका समय है अक्टूबर से दिसंबर तक, और शुष्क शीत ऋतु का समय है दिसंबर से फरवरी तक। कितना शीत ऋतु है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। शीत ऋतु का समय पूछा जाता है तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक है। एक सर्द शीत ऋतु है, ये अक्टूबर से दिसंबर तक होगा इसका समय, और शुष्क शीत ऋतु है ये दिसंबर से फरवरी तक होगा। हाँ, एक अगर राजस्थान में वर्षा का महीना पूछा जाता है, सबसे ज्यादा वर्षा किस महीने में होती है, तो हमारा आंसर रहेगा, नोट लगा कर लिख लेना, राजस्थान में महीना यानी जुलाई और अगस्त में 90 से 95 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा किस महीने में ज्यादा होती है, तो जुलाई अगस्त में 90 से 95 सेंटीमीटर। तो अब आएगी शरद ऋतु। अक्टूबर से दिसंबर तक। इस ऋतु में मौसम लौटने लगता है।
जिस कारण लौटते हुए मौसम को प्रत्यावर्तन कहते हैं। तो लौटते हुए मौसम को क्या नाम दिया गया है? प्रत्यावर्तन मौसम। इस समय उच्च आर्द्रता व उच्च तापमान के कारण उमस बनी रहती है। और हिंद महासागर में क्या है? वर्दी होती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शुष्क शीत ऋतु। शीत ऋतु का आगमन दिसंबर में होता है। तो शीत ऋतु का आगमन कब होता है? दिसंबर में। यानी ये शुष्क शीत ऋतु है, ये दिसंबर से फरवरी तक है। दिसंबर से फरवरी तक इसका समय रहता है। और इस समय सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है। तो इस समय सूर्य कहाँ होता है? दक्षिणायन की ओर होता है। इस समय वर्षा इस समय होने वाली वर्षा इस समय होने वाली वर्षा को क्या नाम दिया है? मावठ। यानी जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? मावठ है। ये गेहूं, चना और सरसों की फसल के लिए उपयुक्त है। तो शीत ऋतु में क्या है? उस समय सूर्य है वो दक्षिण की ओर होता है। तो इस समय होने वाली वर्षा को क्या नाम दिया गया है? मावठ नाम दिया गया है, जो रबी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। रबी की फसल में गेहूं है, चना है, सरसों, ये सभी क्या है? रबी की फसल में आ जाते हैं। तो ये इस वर्षा का समय क्या है? दिसंबर से जनवरी। यानी दिसंबर और जनवरी के माह में जो वर्षा होती है उस वर्षा को क्या नाम दिया है? मावठ। और उस समय क्या है? तापमान है वो कैसा होता है? निम्न तापमान होता है, वायु दाब है वो उच्च होता है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में उस समय तापमान अधिक होगा और वायु दाब है वो क्या है? निम्न होगा। तो तापमान कितना होगा यहाँ? 10 डिग्री से 18 डिग्री।
और कभी कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो अब शुष्क शीत ऋतु है, इसका समय पूछा जाता है तो हमें समय क्या बताना है इसका समय दिसंबर से फरवरी तक रहेगा। और शीत ऋतु का आगमन है वो किस महीने में होता है? शीत ऋतु का आगमन है वो दिसंबर महीने में होता है। और दिसंबर महीने में यानी उस समय जो सूर्य है वो दक्षिणायन की ओर मुड़ जाता है। सूर्य है वो दक्षिण की ओर होता है। जैसे ये ग्लोब है, यहाँ ये क्या है? भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। यहाँ 22 दिसंबर को क्या है? 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो दक्षिण की ओर ज्यादा होगी, उत्तर की तरफ क्या है? कम होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में 5-6 महीने की रात होगी और दक्षिण में उस समय क्या है? दिन होगा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, उस समय 22 दिसंबर के लगभग ऑस्ट्रेलिया में क्या है? गर्मी होती है। तो हमारे भारत में यहाँ क्या है? सर्दी होती है। तो जो यहाँ स्थिति होगी वो यहाँ इससे विपरीत होगी। यहाँ सर्दी है तो यहाँ गर्मी होगी, अगर यहाँ गर्मी होती है तो यहाँ क्या है? सर्दी होगी। यहाँ उच्च वायुदाब होगा तो यहाँ निम्न वायुदाब होगा, और अगर यहाँ निम्न वायुदाब होगा तो यहाँ उच्च तापमान होगा। तो इस प्रकार क्या है? जो मावठ होती है उसको रबी की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। रबी की फसल में कौन कौन सी आती है? गेहूं है, चना है और सरसों है। और समय दिसंबर से जनवरी माना जाता है। तापमान 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। और कभी कभी क्या है? तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।